नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल को बहुत-बहुत स्वागत है। प्रिय साथियों, जैसा कि आप सभी अवगत होंगे, कल ही हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पे आपने एक कोर्ट प्रोसीडिंग को सुना होगा जिसको कि अपलोड किया गया है। जो कि बहुत महत्वपूर्ण वो ओरल ऑर्डर उसका आया है और उसका इम्प्लीमेंट कैसे क्या आयोग करता है और आने वाले विषय पर क्या उसका प्रभाव पड़ेगा, जिन विषयों में साक्षात्कार हो चुके हैं उनका क्या होगा, उन तमाम पहलुओं पर हम ज़िक्र करेंगे। हम चलते हैं सीधे ओरल ऑर्डर की ओर। लेकिन ओरल ऑर्डर पे चलने से पहले आपको एक छोटी-सी एसओपी बता देते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो कि आयोग के द्वारा अपनाई जा रही है इंटरव्यू कॉल के लिए। एक्चुअल में आयोग के द्वारा प्रत्येक विषय में प्रत्येक कैटेगरी के तिगुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जा रहा है और तिगुना के लिए ऑब्वियसली कट ऑफ स्कोर को नीचे ले जाया जा रहा है। तो जब कट ऑफ स्कोर नीचे जा रहा है तो वहां पर बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी रह रहे हैं जिनका स्कोर कॉमन हो जा रहा है और चूंकि आयोग तिगुना ही अभ्यर्थियों को इंटरव्यू कॉल कर रहा है तो कट ऑफ स्कोर के यहाँ एक बैरियर बना रहा है, वो एज बैरियर बना रहा है, एज फैक्टर के आधार पे जिनकी उम्र ज़्यादा रह रही है और जहाँ तक तिगुना फुलफिल हो जा रहा है, उतने ही अभ्यर्थियों को बुलाया जा रहा है। तो ठीक इसी तरह के एक अभ्यर्थी हैं, आप देख सकते हैं इस ओवरऑल ऑर्डर में। सबसे पहले हम देख लेते हैं इस कोर्ट केस का केस नंबर 14/12/2023 है, जिसमें कि पिटिशनर की तरफ से जो वकील हैं मिस्टर आलोक कुमार हैं और रिस्पोंडेंट की तरफ से मिस्टर पवन कुमार चौधरी हैं। तो देखते हैं ये ओवरऑल ऑर्डर, लेकिन समझते हैं एक्चुअल में ये मुद्दा क्या था। ये अभ्यर्थी कहीं न कहीं बीसी कैटेगरी के थे और इनका भी स्कोर 68 मार्क्स बन रहा था और बीसी कैटेगरी का भी कट ऑफ स्कोर 68 ही था और इन्हें इंटरव्यू कॉल नहीं आता है। किस बेसिस पे? चूँकि ऐज क्राइटेरिया के आधार पे इनको इंटरव्यू कॉल नहीं आता है, चूँकि उनकी उम्र कहीं न कहीं कम रही होगी। तो इनके वकील की तरफ से यह दलील रखी जाती है, एक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी यहाँ पे रखा जाता है, प्रस्तुत किया जाता है कि एक्चुअल में सुप्रीम प्रस्तुत नहीं किया जाता, दलील रखी जाती है कि सुप्रीम कोर्ट में भी इस तरह का ऑलरेडी ऑर्डर है कि हाँ, एज फैक्टर को क्राइटेरिया बनाते हैं जब स्कोर बराबर-बराबर हो जाता है, लेकिन वो फाइनल सिलेक्शन के दरमियान बनाते हैं, ना कि चयन की प्रक्रिया के दरमियान। चयन की प्रक्रिया के दरमियान सभी को कॉमन अपॉर्च्युनिटी दी जाती है। तो चूँकि जब कट ऑफ स्कोर इनका बराबर है और अभी तो सिलेक्शन हुआ नहीं है, अभी तो इंटरव्यू के मार्क्स जोड़े नहीं गए हैं, तो अभी से क्यों इनको एज फैक्टर के आधार पे हटा दिया जाए? तो ये सब दलीलें रखी जाती हैं और इन सब दलीलों को सुनने के बाद माननीय न्यायाधीश की तरफ से, जज साहब की तरफ से इन्हें इंक्लूड करने के लिए कह दिया जाता है कि हाँ, इन्हें प्रोविज़नली एलिजिबल किया जाए साक्षात्कार के लिए। और एक चीज़ और, अगले डेट पर ये एक चीज़ और देखना चाहेंगे, चूँकि साइकोलॉजी विषय में टोटल 424 पद थे, ठीक है? 424 पोस्ट आप देख पा रहे हैं साइकोलॉजी विषय में टोटल थे और इंटरव्यू कॉल कितना आता है? 682 केवल, 682 को इंटरव्यू कॉल आता है। अगर ये 682 अगर हम तिगुना इसमें गुणा करें तो ये लगभग आपको 1272 सीट होगा। लगभग क्या, 1272 सीट होगा और इंटरव्यू जबकि कितना आया है? 682। तो एक चीज़ और माननीय न्यायालय को ये खटका कि क्या तिगुना अभ्यर्थी सब्जेक्ट के टोटल नंबर ऑफ सीट्स का तिगुना होगा या कैटेगरी का तिगुना होगा, ठीक है? जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखा है ऑर्डर में कि द क्वेश्चन रिक्वायर्स टू बी एग्जामिन्ड whether 3 times candidate should included all the category or each category। मतलब सभी कैटेगरी को मिला करके तिगुना अभ्यर्थियों को इंटरव्यू कॉल आना चाहिए या एक-एक कैटेगरी वाइज ही तिगुना कॉल आना चाहिए। इस पर अगले डेट पर ये बहस होगी। अगर अगले डेट पर इस तरह का कुछ देखने को मिलता है कि नहीं, सभी सीट का तिगुना आएगा, तब तो फिर 1272 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू कॉल आ सकता है। वैसे फिलहाल में जो अभ्यर्थियों ने केस किया था, उन्हें डिसीजन के अंतर्गत इन्हें प्रोविज़नली एलिजिबल करते हुए इंटरव्यू के लिए कॉल आ गया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कमीशन इज़ डायरेक्टेड टू प्रोविज़नली अलाउ द पिटिशनर टू अपीयर इंटरव्यू, यानी कि इस अभ्यर्थी का अब दोबारा से फिर इंटरव्यू लिया जाएगा क्योंकि प्रोविज़नली इन्हें इंटरव्यू के लिए अपीयर करने के लिए कही गई है बात। और साथ ही साथ एक चीज़ और यहाँ पे कहा गया है, देखिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। इससे कहीं न कहीं जो जनरल कैटेगरी के कट ऑफ मार्क्स के बराबर हैं और बीसी कैटेगरी के कट ऑफ मार्क्स के बराबर हैं, उन अभ्यर्थियों के लिए एक किरण है, ठीक है? आशा की किरण जग रही है। क्यों? क्योंकि कह रहे हैं कि द कमीशन इज़ आल्सो अलाउड टू टेक अ डिसीजन एट देयर ओन लेवल व्हेदर अदर कैंडिडेट विथ द सेम मार्क्स शुड बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू प्रोविज़नली और नॉट। ठीक है? ये सिंपली बात कह रहा है कि कमीशन
खुद अलाउ कर सकता है, अपने स्तर से वो डिसीजन ले सकता है कि अगर कट ऑफ मार्क्स के बराबर कोई अभ्यर्थी हैं, तो क्या उन्हें इंटरव्यू कॉल के लिए बुलाया जाए या ना बुलाया जाए। और मुझे उम्मीद है, ये आश्वस्त रहें कि अगर आपका स्कोर कट ऑफ मार्क्स के बराबर होगा, तो आने वाले समय में ज़रूर शायद आपको भी इंटरव्यू कॉल आने वाला है, ठीक है? ये साइकोलॉजी विषय के संदर्भ में मैं बातें कह रहा हूँ। तो ये चीज़ है कि आपके मन में होगा कि क्या एससी को क्यों नहीं बुलाया जाएगा? ईबीसी को क्यों नहीं बुलाया जाएगा? एसटी को क्यों नहीं बुलाया जाएगा? एक्चुअल में एससी और ईबीसी में तो ऑलरेडी अभ्यर्थी फुल नहीं मिले हैं। टोटल के टोटल अभ्यर्थी ही नहीं मिले हैं, तो वहाँ पे तिगुना और दुगुना की बात ही कहाँ है, ठीक है? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि टोटल अभ्यर्थी नहीं मिले हैं? 424 में अलग-अलग कैटेगरी का, जैसे जनरल में तो 100% तिगुना मिल ही चुके हैं, बीसी में तिगुना मिल ही चुके हैं। तो जनरल का अगर आप 3 गुना करेंगे, बीसी कैटेगरी का 3 गुना करेंगे, ईडब्ल्यूएस को मान के चलते हैं कि 2 गुना मिले हुए हैं केवल, 2 गुना ऐड करते हैं। इसी तरह एससी को केवल 1 गुना ऐड करते हैं, एसटी को 1 गुना ऐड करते हैं। इसी तरह पीएच कैटेगरी दिव्यांग को 2 गुना ऐड करते हैं, डब्ल्यूबीसी को भी 2 गुना ऐड करते हैं। सभी को ऐड करेंगे तो टोटल 800 समथिंग सीट्स निकल के आएँगे और टोटल इंटरव्यू कितना है 682, यानी सरप्लस कितना हो रहा है, लगभग 120 सीट सरप्लस होगा। तो वो 120 सीट सरप्लस कहाँ माइनस करेंगे, वो एससी और ईबीसी कैटेगरी में ही तो माइनस होगा। इसलिए जाहिर होता है कि एससी और ईबीसी में तो 1 गुना ही अभ्यर्थी साइकोलॉजी विषय में नहीं मिले हैं। तो इसलिए जो नए प्रतिभागी जिनको इंटरव्यू कॉल आ सकता है, वो एससी ईबीसी तो नहीं, एससी और ईबीसी से तो नहीं रहेंगे, ईडब्ल्यूएस से भी नहीं रहेंगे, तो एसटी से भी नहीं रहेंगे। उम्मीद है बीसी कैटेगरी और जनरल कैटेगरी से इंटरव्यू कॉल आ सकता है, क्योंकि अगर कॉल नहीं भी आएगा, तो चूंकि जब इस प्रतिभागी को अधिकार मिल रहा है, तो आने वाले समय में अन्य भी प्रतिभागी जाएंगे अपने अधिकारों के लिए। तो भला आयोग ऐसा क्यों करेगा कि बार बार इसी तरह कोर्ट के ऑर्डर आते रहें और बार बार अलग अलग से साक्षात्कार कंडक्ट कराते रहें। तो उम्मीद है कि जिन लोगों के आईपीआई स्कोर बार लाइन पे है, जिन लोगों का आईपीआई स्कोर कट ऑफ स्कोर पे है, उन लोगों को इंटरव्यू कॉल ज़रूर देखने को मिल सकता है। हाँ, अगर साइकोलॉजी विषय के आप अभ्यर्थी हैं, अगर मैं सलाह की बात करूँ, तो अगर आप साइकोलॉजी विषय के अभ्यर्थी हैं, तो आयोग का जो ईमेल आईडी है, आप उस पर ईमेल कर दें कि माननीय महोदय से आग्रह है कि मेरा भी कट ऑफ स्कोर मेरा भी एपीआई स्कोर इस जनरल कैटेगरी के कट ऑफ स्कोर के बराबर है, या फिर अगर आप बीसी कैटेगरी के हैं, तो बीसी कैटेगरी के कट ऑफ स्कोर के बराबर है। तो चूँकि फला अभ्यर्थी को बुलाया जा रहा है, तो मुझे भी इसके लिए आमंत्रित किया जाए। इस तरह का आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं ईमेल, जिससे होगा क्या कि आने वाले समय में उनको मेंशन रहेगा, आपको भी इंटरव्यू कॉल आ सकता है। तो ये सब प्रोसीजर रहा। और रही बात कि क्या इसका प्रभाव अन्य विषय पर भी पड़ेगा, चूँकि ऑलरेडी बहुत सारे इस तरह के विषय बीत चुके हैं। तो ये चीज़ अब कहीं न कहीं अब कोर्ट का मामला, इस पर मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। आने वाला समय बताएगा। अगर अन्य विषय के अभ्यर्थी कोर्ट केस करते हैं, तो उस पर माननीय न्यायालय के क्या डिसीजन होते हैं, वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन नो डाउट अगर यहाँ पर जनरल कैटेगरी और बीसी कैटेगरी के सभी अभ्यर्थियों को बुला लिया जाता है, जिनका कट ऑफ स्कोर बराबर है, तो वैसी स्थिति में अन्य विषय में भी ये चीज़ें देखने को ज़रूर मिलेंगी। अन्य विषय में भी तिगुना से अधिक इंटरव्यू कॉल होने वाला है, कट ऑफ स्कोर के बाउंड्री लाइन पे। तो ओवरऑल आप सभी इस चैनल पे बने रहें अंत तक, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।